1922 को जॉन मार्शल के नेतृत्व में जॉन मार्शल के नेतृत्व में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की क्या की? खोज की। ठीक है, ये दूसरा शहर है, इस सभ्यता का खोजा गया दूसरा शहर है। ठीक है, 1922 में ये हुआ। अब 2 साल बाद के अंदर सर जॉन मार्शल, इनकी पूरी खुदाई होती है, खुदाई में कई सारी चीजें निकलती है। सारी चीजें देखने के बाद में सर जॉन मार्शल ये घोषणा करते हैं कि हमने क्या खोज लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल ने दिया। 1924 में जॉन मार्शल ने इसे, या फिर सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। चलो भाई, ये तो रही बातें सारी की सारी शुरुआत में भी कैसे कैसे अब हमारे सामने आई ये सारी चीजें। ठीक है, हाँ। और एक इतिहासकार हुआ, इतिहासकार क्या नाम था उसका? पिग्गट। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों शहरों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां किसने कहा है? तो इतिहासकार पिग्गट ने कहा है, ध्यान रखना। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। चलिए भाई, ठीक है। अब अपन इसके नाम की बात करें। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद बाद में लिखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में ऋग्वेद लिखा गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आता है वैदिक काल। तो ऋग्वेद के अनुसार हड़प्पा को हरियूपिया कहा। हरियूपिया कहा। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। चलो भाई, ठीक है। अब इसका जो काल है, मतलब कि समय निर्धारण की बात करें तो कार्बन डेटिंग पद्धति से ये माना जाएगा। बाकी सारे कई सारे अलग अलग लिखवाते हैं कि वो ये मानते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे एनसीईआरटी क्या मानती है? हमारी एनसीईआरटी या सरकार मानती है कार्बन डेटिंग पद्धति से, C14 वाली पद्धति, और उसके तहत 2350 से 1750 है। ठीक है, इसका समय काल क्या था? (2350 BC से 1750 BC। ठीक है, अब विस्तार की बात करेंगे। विस्तार तो मैंने आपको बताया कि
ये दुनिया की सबसे बड़ी फैली हुई सभ्यता थी। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र देता हूं, वो याद रख लेना। उमा पुआ पशु को दे दे दे, उमा पुआ पशु को दे दे। क्या लिखना है आपको? उमा पुआ पशु को दे दे। ये आपका विस्तार हो गया। उमा पुआ, पुआ जानते हो, वही अपने पुआ बनता खाने का। उमा एक लड़की का नाम है। उमा को कह रही उसकी मां कि उमा ये जो पुआ है वो पशु, पशु मतलब कोई गाय वाय कुछ भी आया हो बाहर पशु, उसको दे दे। आपको बस ये लाइन याद रखनी। सर इसका क्या मतलब हुआ? विस्तार देखते हैं, इसका फैलाव देखते हैं, वो इससे पता चलेगा। ऊ से है उमा है, पहला शब्द लिखता हूं उमा, ठीक है। ऊ का मतलब तो है उत्तर, मां का मतलब है मांडा। पुआ में देखते हैं, पू का मतलब है पूर्व, आ का मतलब है आलमगीर, आलमगीरपुर, ठीक है। पशु, प का मतलब है पश्चिम, सु का मतलब है सुत का गेंडोर, ठीक है। और फिर आ जाएगा द, उमा पुआ पशु को छोड़ दो और द लिख दो, द द से दक्षिण, द से दैमाबाद, दैमाबाद। ये आपके फैलाव है।